हेलो बच्चों, हाउ आर यू? फाइन। पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हम चैप्टर 2 परमाणु संरचना पढ़ रहे हैं और इसी में हमने लास्ट लेक्चर में देखा था हाइड्रोजन के रेखा स्पेक्ट्रम। उसके अंदर कई सारे फॉर्मूले हमने फाइंड किए थे, डेल्टा ई का, वी का, तरंग संख्या के लिए वी वार का। तो उन फॉर्मूलों का यूज करके अब हम एक उदाहरण देखेंगे। उदाहरण 2.10 बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाइड्रोजन परमाणु में n बराबर 5 अवस्था से n बराबर 2 अवस्था वाले संक्रमण के दौरान उत्सर्जित फोटोन की आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य क्या होगी। अब जो पहले होता है दैट इज़ द इनिशियल लाइन। मैंने आपको उसी में भी बताया था, जो पहले n1 नहीं, हम क्या पढ़ेंगे ni दैट इज द इनिशियल लाइन। इनिशियल यानी प्रारंभिक अवस्था। n बराबर 2 दिया है, दैट इज द फाइनल लाइन। तो f फॉर फाइनल, nf इजिकल टू 2। अब स्पेक्ट्रम में रेखा प्राप्त होती है ब्राह्मण श्रेणी की। इसमें तो हम फॉर्मूला लगाते हैं अपना, डेल्टा ई इजिकल टू 2.18 इंटू 10⁻18 1/ni² माइनस 1/nf²। ni की जगह यहाँ लिया गया है 5 और nf की जगह 2, तो 5² एंड 4 इसको आपको पूरा सॉल्व करके लिखना है। ये बुक का स्क्रीनशॉट है, लेकिन आपको पूरा सॉल्व करके इसको सॉल्व करना है। तो यू विल गेट द -4.58 10⁻18 जूल, और ये उत्सर्जन ऊर्जा है। नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें आवृत्ति फाइंड करनी है। तो फोटोन की आवृत्ति के लिए फॉर्मूला है v इजिकल टू डेल्टा ई अपॉन एच। फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें वैल्यू रखते हैं हम। आपका डेल्टा ई का वैल्यू 4.58 इंटू 10⁻19 अपॉन 6.626 10⁻34 and you will get 6.91 into 10⁻14 हर्ट्ज। नाउ लैम्बडा फाइंड करना है। लैम्बडा इजिकल टू होता है c अपॉन वी। तो c का वैल्यू है 3 इंटू 10⁸ एंड v का है 6.91 इंटू 10⁻14 एंड यू विल गेट 434 नैनोमीटर। तो इसको हम अच्छे से सॉल्व करके सवाल करेंगे। सारे फॉर्मूले किस तरह यूज करने हैं वो मैंने बता दिए, लेकिन सॉल्यूशन के साथ बिल्कुल अच्छे से इसको तैयार करना है। और इसके बाद उदाहरण 2.11 वो भी आपको होमवर्क में करना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा बोर मॉडल की सीमाएं। बोर का मॉडल हमने पढ़ा था, लेकिन हर जब प्रयोग होता है तो उसकी कुछ मर्यादाएं होती हैं जो बाद में फाइंड की जाती हैं, फिर उसमें सुधार होते हैं। इस तरह हमारे साइंस का आगे बढ़ता रहता है कि रिसर्च होते रहते हैं। तो बोर के मॉडल की सीमाएँ क्या थी? तो बोर के मॉडल की मुख्य 2 सीमाएं फाइंड की गई। एक तो स्पेक्ट्रमी तकनीकों द्वारा प्राप्त हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के सूक्ष्म संरचना दैट मीन्स डबलेट अर्थात पास पास स्थित रेखाओं की व्याख्या करने में वो विफल रहा था। और उसके अलावा अन्य परमाणुओं के लिए, यानी हाइड्रोजन का तो व्याख्यायित कर रहा था, लेकिन दूसरे परमाणुओं के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाया। जैसे कि हीलियम, उसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बोर का सिद्धांत चुंबकीय क्षेत्र में स्पेक्ट्रम रेखाओं के विभाजन यानी जीवन प्रभाव या विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में स्पेक्ट्रल रेखाओं के विपाटन यानी स्टाक प्रभाव के को स्पष्ट करने में भी विफल रहा था। एंड नेक्स्ट पॉइंट, अंत में ये जो है, अंत में क्या होता कि ये परमाणु रासायनिक आबंधों द्वारा अणु बनाने की योग्यता के परमाणु में से अणु कैसे बनते हैं वो भी ये बता नहीं पाया था। तो मेन 2 हैं, एक तो हाइड्रोजन के अलावा और कोई नहीं बता पाता था, और दूसरा रासायनिक आबंध से जुड़कर अणु कैसे बनता है ये बताने में भी ये मॉडल विफल रहा था। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका परमाणु के क्वांटम यांत्रिकीय मॉडल। तो ये क्या है? तो बोर के मॉडल की जो कमियां थी उनको ध्यान में रखते हुए परमाणु के लिए अधिक उपयुक्त और साधारण मॉडल के विकास के प्रयास किए गए। इस प्रकार के मॉडल के निर्माण में जिन 2 महत्वपूर्ण तथ्यों का अधिक योगदान रहा वे थे द्रव्य का द्वैत व्यवहार और दूसरा हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। तो हमारा पहला पॉइंट आता है द्रव्य का द्वैत व्यवहार, द्वैत यानी डबल रोल। तो फ्रांसीसी जो वैज्ञानिक था द ब्रोगली, उसने 1924 में प्रतिपादित किया कि विकिरण की तरह द्रव्य को भी द्वैत व्यवहार प्रदर्शित करना चाहिए, अर्थात द्रव्य में कण तथा तरंग दोनों तरह के गुण होने चाहिए। जिस तरह फोटोन में संवेग एवं तरंगदैर्घ्य होते हैं, उस तरह इलेक्ट्रॉन का भी संवेग और तरंगदैर्घ्य होना चाहिए। और ब्रोगली ने इसके आधार पर कहा कि किसी पदार्थ के कण के लिए तरंगदैर्घ्य अगर लैम्बडा तथा संवेग p हो तो उनके बीच संबंध क्या हो जाएगा? लैम्बडा इजिकल टू h अपॉन mv। mv
वहाँ पर क्या है, एच तो आपका प्लांक का चलांक है, पी बराबर एम बी यानी संवेग, जहाँ एम कण का द्रव्यमान, वी उसका वेग और पी उसका क्या है, संवेग है। तो इस फॉर्मूले के बेस पे भी हम आगे सवाल करेंगे। तो आगे हम देखते हैं इसके बेस पर आपका सम उदाहरण 2.12 0.1 kg किलोग्राम द्रव्यमान और 10 मीटर पर सेकेंड वेग से गति कर रही एक गेंद की तरंग दैर्घ्य क्या होगी। तो द ब्रोगली समीकरण के अनुसार लैम्बडा इक्वल टू एच अपॉन एम वी। तो एच क्या है आपका 6.626 10⁻34, एम दैट इज द 0.1 kg, वी 10 मीटर सेकेंड। एंड आप सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू मिलेगा आपको 6.626 इंटू 10⁻34 मीटर। तो इसको आपको इस तरह सॉल्व करना है। इसी में उदाहरण 2.13 और 2.14 एंड 2.14 दोनों आपको होमवर्क में करने हैं। आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। अनिश्चितता दैट इज द अनसर्टेनिटी। तो अनिश्चितता क्या है। तो द्रव्य और विकिरण के दोहरे व्यवहार के फलस्वरूप एक जर्मन भौतिक विज्ञानी वर्नर हाइजेनबर्ग ने 1927 में अनिश्चितता का सिद्धांत दिया। अब अनिश्चितता का सिद्धांत क्या था, तो उनके अनुसार किसी इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति और सही वेग का निर्धारण एक साथ करना असंभव है। दैट मीन्स डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स ग्रेटर एंड इक्वल टू एच अपॉन 4 तो दोनों एक साथ एक स्थान पर नहीं हो सकते। इसका मतलब डेल्टा एक्स, अब आप पी की जगह एम वी रख सकते हो, पी इक्वल टू एम वी द्रव्यमान गुणे वेग, तो संवेग। तो यहाँ पर डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एम वी एक्स ग्रेटर एंड इक्वल टू एच अपॉन 4 नाउ यू कैन राइट डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी एक्स इज इक्वल टू एंड ग्रेटर देन एच अपॉन 4 एम। एम नीचे आ जाएगा तो आपको फॉर्मूला मिलेगा डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी एक्स ग्रेटर एंड इक्वल टू एच अपॉन 4 एम। जब आप इसका सवाल करेंगे तब आप यही लिखोगे कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी एक्स इज इक्वल टू एच अपॉन 4 एम। तब आपको ग्रेटर देन का फॉर्मूला यूज नहीं करना है। यहाँ पर डेल्टा एक्स क्या दर्शाता है, कण की अनिश्चितता, और डेल्टा पी एक्स जो है वो संवेग दर्शाता है, संवेग में अनिश्चितता। अब इसके अनुसार क्या होगा, किसी इलेक्ट्रॉन की यथार्थ स्थिति और यथार्थ वेग का निर्धारण एक साथ करना असंभव है। दूसरे शब्दों में कहें, यदि इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सही स्थिति ज्ञात है, डेल्टा एक्स कम है, तब इलेक्ट्रॉन के वेग में अनिश्चितता यानी डेल्टा वी एक्स अधिक होगी। और दूसरी तरफ यदि इलेक्ट्रॉन का वेग बिल्कुल सही ज्ञात है तो डेल्टा वी एक्स कम है, तो इलेक्ट्रॉन की स्थिति यानी डेल्टा एक्स अधिक ज्ञात नहीं होगी। तो आप बिल्कुल ध्यान से, यानी दोनों में से एक चीज़ जो होगी अनिश्चित होगी, या तो उसका स्थान या उसका वेग, ये इसका क्या है, अनिश्चितता का सिद्धांत है। इसके बेस पे भी हम एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2.15। तो सूक्ष्मदर्शी उपयुक्त फोटोन का उपयोग करके किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन को 0.1 एंगस्ट्रॉम दूरी के अंतर्गत उसकी स्थिति जानने के लिए प्रयुक्त होता है। इसके वेग मापन में अंतर्निहित अनिश्चितता क्या है। तो बेटा स्थान दिया हुआ है, ठीक है। वेग मापन में क्या अनिश्चितता है, आपका फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 नाउ यू कैन राइट डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 नाउ डेल्टा वी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 इंटू डेल्टा एक्स एम। डेल्टा वी इज इक्वल टू सारी हम वैल्यूज पुट कर देंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो डेल्टा वी यानी उसके वेग में अनिश्चितता कितनी मिल रही है आपको 5.79 10⁶। मैंने लिख दिया, ऐसा नहीं, फिर आपको ना सॉल्व करना है, कैलसी लेके बैठना, उसको सॉल्व करना है, आंसर ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे पढ़ेंगे। ओके बाय।